जिस प्रकार बंधु हमारा ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव चल रहा है, ऐसे ही ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, पर द्वारिका में नहीं हुआ था, श्री कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पर ब्रज और द्वारिका दोनों का मिलन हुआ, जहां पर देवकी और यशोदा दोनों का मिलन हुआ, जहां पर नंद बाबा और श्री वसुदेव जी का मिलन हुआ, जहां भगवान की पटरानियों का ब्रज की गोपांगनाओं से मिलन हुआ और श्री जी का श्री रुक्मिणी जी से मिलन हुआ। उस प्रसंग के कुछ विस्तृत भाव हैं, विस्तारित भाव हैं, वो सुनाएं। ऐसा अद्भुत सूर्य ग्रहण उस काल में हुआ जिसके लिए सब लोग कुरुक्षेत्र में एक दर्थ एकत्रित हुए। द्वारिका के सब लोग तैयारी करने लगे कुरुक्षेत्र जाने की। तभी ब्रज में हवा की तरह बात पहुंच गई कि भैया बहुत बड़ो यज्ञ है, वे वारो है, सूर्य ग्रहण को काल है, पूरे विश्व भर के लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हम ब्रजवासी को भी जानो चाहिए। ब्रजवासी सब कहने लगे भैया कुरुक्षेत्र जाकर के कहा करेंगे? बोले यज्ञ करेंगे, स्नान करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, वहां से पुण्य प्राप्त होगा। नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया हमें पुण्य की अभिलाषा ना है, या ब्रज में रहे में तो कम से कम इन ब्रज की लता पता गुल्म पत्र यमुना आदि मार्गन को देख करके कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या हमारे हमको ब्रज छोड़वे को मन न करे। बा कुरुक्षेत्र में जाके कहा पुण्य कमानो हमें, या ब्रज में रहवे से ब्रज कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या हमारे हमको ब्रज छोड़ के कहीं ना जानो। तभी खबर पता चलती है कि अरे भैया कुरुक्षेत्र के उस भूमि पर तो द्वारिका के समस्त लोग भी पधार रहे हैं और हमारो कन्हैया भी आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये समाचार जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, सब नंद भवन के बाहर जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा 100 वर्ष से अधिक है गए, लाला परसों आऊंगो ऐसो कह के गयो, मैं परसों आ जाऊंगो, लेकिन जब बैरनी परसों तो कभी आवे ही ना है ना, हर दिन आई होवे परसों परसों परसों, प्रतीक्षा करें कल के बाद कल आवेगी, लेकिन कल भी ना आवे तो कल ना आवे तो परसों कैसे आ जाएगी। बरसों बीत गए, 100 वर्ष है गए। हे नंद बाबा आप अनुग्रह करो, कृपा करो, हम ब्रजवासिन को लेकर के कुरुक्षेत्र चलो, कोई यज्ञ अनुष्ठान स्नान जब तब हमें कछु ना करनो भैया, या सूर्य ग्रहण के समय पर हमारो एक ही मनोरथ पूर्ण है जाए, श्याम सुंदर नेत्रन को दिख जाए। बाबा कन्हैया की मधुर स्मृतिन ते 100 वर्ष तक तो हम जीवित रह लिए, लेकिन अब आगामी समय तक यदि जीवित रहनो है तो एक दर्शन की अभिलाषा तो है, और कृष्ण दर्शन लालसा, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में सब ब्रजवासियों ने तैयारी प्रारंभ कर दी। बैलगाड़ियों में अपने अपने सामान रखे, खूब सुंदर, कोई बाल्यकाल के ठाकुर जी की सब सामग्री जिन्होंने सजा के रखी सब लेकर के जा रहे हैं, कन्हैया को दिखाएंगे। अरे लाला तू हमारे संग खेलो करतो, तब या रस्सी से हम खेलो करते, या झूला पे हम झूलो करते, ऐसो कियो करते, ये कियो करते। कोई गोपी ठाकुर जी की मधुर प्रिय वस्तुएं बना के ले जा रही है, बोले कृष्ण को अपने हाथन से खवाऊंगी, वागू पतो ना याद भी होगी कि नहीं, या कारण या तरीका ते सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे की। इसी बीच श्री जी के सामने भी प्रस्ताव रखा गया कि आप भी चलें, और सब सखी सहचरी सबकी आज्ञा सो, सबके निवेदन सो हमारी किशोरी जी भी द्वारिका पधारी। पर पुनश्च कहें कृष्ण मिले इस भाव से नहीं, बस यही अनुभूति हो जाए कि जिस नगर में हमें उसी नगर में कन्हैया है, तो कहीं ना कहीं हवा जब बहेगी तो कन्हैया को स्पर्श करके हम तक आ जाएगी, बस यही में हमको संतोष है जाएगा। वो मिले ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। सब ब्रजवासी पहुंचे,
और कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा, महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है। केवल किसकी? बोले द्वारिकाधीश पधारे, उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया, नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, आपने मुझसे कही कि वहां तो लाला आवेगो, लाला मिलेगो, यहां तो कोई सुधई नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है? बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगों से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारतवर्ष के ऋषिगण आए हैं। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहें, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी जी जी, हाँ वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वाको दर्शन करने मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रजते पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है रहे, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कहते ना भैया कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के। बोले मुंह को लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है।
ठाकुर जी गए, जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाया, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही, लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में, लाला तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले, दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई 1, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे, मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे, मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले, आप भी ब्रज से हैं? बोले, हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मिणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली, लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या के देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के गले में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जे कौन है? जैसे रुक्मिणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हुई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये का भयो, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधुओं कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष और स्वयं द्वारिकाधीश की आयु 16 वर्ष। पुत्र 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और परदादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर। 16 वर्ष तो आज 16 वर्ष के, अगर कलयुग में ठाकुर जी पधारे 16 वर्ष के नहीं होंगे, मुंह लगे और कम रह जाएंगे। क्यों?
जिस अवस्था में विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था से ऊपर नहीं जाते। विकार आने मतलब जहां पर वोकल कॉर्ड बदलना शुरू हो जाए, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाए, आप थोड़े बड़े बड़े से लगने लग जाओ, ये समझ जाओ कि अब ये विकार अवस्था है। ठाकुर जी उस अवस्था में कभी नहीं आते। ठाकुर जी सदा सहज अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे, मैया जे तेरे ही यमुना में दीपदान को प्रताप सामने बैठो है। यशोदा मैया बोली मतलब? अच्छा ठाकुर जी को एकांत में गए हो सिंहासन? नहीं, वही चौक में ही बैठे हैं यशोदा मैया गोद में, और चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे हैं। मैया जे रुक्मणी है जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीपदान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि चार लोग देख के कहें अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए। मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही हैं, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही हैं। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लग करके। खूब स्नेह किया। अष्टपटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ूला, कंगन, हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भाई ना, आज ही है रही है तो आज ही ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही हैं, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही हैं, कोई को अपने गले को हार उतार के दे दें, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही हैं। सब मना करें, बोले मैया आपको, बोले नहीं ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों नहीं दूंगी, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है। देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं। ये था बंधुओं ब्रज द्वारिका मिलन। और तभी पता चली भीतर बैठी देवकी मैया को कि यशोदा जी आई। देवकी और वसुदेव जी दोनों पधारे। यशोदा मैया के कान में ठाकुर जी बोले, मैया सामने देवकी मैया आई है, मैया को कम दिखाई दे ना, या हमारे ठाकुर जी संबंध को परिचय दे रहे हैं। बोले मैया, देवकी मैया सामने आई है। देवकी मैया को देखते ही यशोदा मैया दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगी। देवकी मैया कह रही, अरे बहन कहा कर रही हो। बोले विधाता कृपा करे तो आपके चरणन की कण से मुंह पे नेक अनुग्रह है जाए तो या जन्म में तो ना मिलो, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुंह को भी प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह मुंह पे है जाए। देवकी मैया के चरणन से लग गई। देवकी मैया ने उठाकर के हृदय से लगाया। ये मधुर मिलन, खूब स्नेह दे रही हैं एक दूसरे को। बोले आपको पुण्य कितना श्रेष्ठ है, कन्हैया जैसो लाला आपके घर भयो। बोले मेरे पुण्य की कहा कहोगी बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म नाय भयो, 8वें बालक के रूप में कन्हैया आयो, पर कंस तो इतना क्रूर राजा, जन्म लेते ही बालकन को मार दे। ये तो आपके और नंद बाबा को प्रताप हो कि हमारो लाला सुरक्षित रहो। 11 वर्ष 56 दिन तक आपने वह को खूब ध्यान रखो। आज भी हमारी द्वारिका में कोई यो ना के देवकी के लाला की जय, सब यूं ही के नंद यशोदा के लाल की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर जन्माष्टमी आपके ब्रज को छोड़े भय, भले ही लाला को 100 वर्ष है गए होंगे, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी द्वारिका वासी नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। और मैं कोई को रोकू ना, मुकू भी तो वही में सुख मिले। यशोदा मैया और देवकी का मिलन हुआ। सब ब्रज अवध के लोग, ब्रज और द्वारिका के लोग मिल रहे हैं। द्वारिका के लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। ये स्थिति देख करके सब भूल गए किसके क्या जब चल रहे हैं, क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई महाराज। जहां प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहां कौन सी अग्नि जल सके। ऐसा मधुर मिलन हो रहा है। तभी